क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा था, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल करा दिया था, अगर नहीं आता है तो वीडियो में देख लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं। पहले कोऑर्डिनेट को मैं नाम देता हूँ ए, ये कितना है -3 5। अगले कोऑर्डिनेट को नाम दे देता हूँ बी, बी कितना है 3 और 1। उससे अगले कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं सी, सी कितना है 0 और 3। और इससे अगले कोऑर्डिनेट को मैं नाम देता हूँ डी -1 एंड -4। और ये कह रहा है कि इससे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दो आप रफली, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ए कितना है -3 5, बी कितना है 3 and 1, सी कितना है 0 and 3 एंड डी कितना है -1 and -4। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके लिए चारों साइड्स की लेंथ निकाल दो। सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। तो ए बी के लिए मैं कहता हूँ ये है हमारा x1 y1 और ये है x2 सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब डिस्टेंस ए बी कैसे निकलेगी, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे तो डिस्टेंस निकलती है। ए बी इक्वल्स टू √ x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3, हाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। ए बी आ गया √3 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ए बी मेरे पास है 3 और 3 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ए बी आ गया 36 प्लस 4 4 62 सॉरी 16। ए बी आ गया हमारा 52। एक साइड की लेंथ आ गई, ए बी कितना 52। अब अगली साइड देखो बी सी। बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट है 3 और 1। सर 56 तो 52 अंडर रूट से निकल भी सकता है, अभी इतना ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट कितने 3 और 1 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 और 3। इसको x1 y1, इसको x2 y2। अब ये लेंथ BC कैसे आएगी, √ वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 0 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा BC कितना है -3 का स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर। BC आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो BC कितना आ गया √30। BC के बाद अगली साइड क्या है बच्चों CD। CD के लिए हम देखते हैं, D को मैंने लिख दिया -1 - 4, C को मैंने लिख दिया 0 और 3। कोई भी x1 y1 ले सकते हैं, मतलब ये भी x1 y1 ले सकते हैं, ये भी। इसको मैंने नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस CD आ जाएगी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो CD आएगा हमारा √ x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। CD आ जाएगा माइनस और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एज इट इज 3 + 4 7 का स्क्वायर। CD आ गया 1, 7 का स्क्वायर 49। तो CD कितना आ गया हाँ। और इसकी यूनिट जो है क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट लिखनी है, यूनिट एंड यूनिट। अब CD के बाद क्या निकालना है DA। तो DA निकालने के लिए -1 - 4, A है -3 5, x1 y1
x2 y2, तो डी ए आ जाएगा अंडर रूट -3 माइनस वन का होल स्क्वायर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो डी ए आ जाएगा हमारा अंडर रूट -3 माइनस और माइनस +1 का होल स्क्वायर 5 माइनस और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल्स टू -3 -1 -2 और 5 + 4 9। डी ए -2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। तो डी ए कितना आ गया अंडर रूट 85। अब देखिए जरा चारों साइड्स क्या क्या आएंगे। ए बी कितना है अंडर रूट 52, बी सी कितना है अंडर रूट 13, सी डी कितना आया अंडर रूट 50 और डी ए कितना आया अंडर रूट 85। तो चारों साइड अलग अलग है। तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल है। क्या कह सकते हैं इसे? सिंपल क्वाड्रिलेटरल। भाई ऐसे क्वाड्रिलेटरल तो हो सकता है ना जिसकी चारों साइड्स अलग अलग हो। तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना? सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉपी कीजिए। देखो बच्चों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चीज पर बेस्ड है। सब प्रोसेस यही है, सेम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो है A 4 and 5, B 7 and 6, C 4 and 3 and D 1 and 2। ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम चारों साइड्स निकालते हैं तो चारों साइड्स कैसे निकलेंगी? ए बी सी डी। सबसे पहले साइड कौन सी आएगी? ए बी। ये देख रहे हैं ना, साइड से होगी ए बी बी सी सी डी एंड डी। तो सबसे पहले जब ए बी साइड निकलेगी, ए के कोऑर्डिनेट 4 5, बी के कोऑर्डिनेट 7 6। जब ए बी साइड निकलेगी x1 y1 और ये x2 y2। ए बी आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गॉट इट? तो हमारा जो ए बी आया 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। तो ए बी आ गया बच्चों 9 प्लस 1। ए बी कितना आ गया अंडर रूट 10। ठीक है, अब ए बी के बाद आ जाएगा नेक्स्ट साइड बी सी पर। बी है 7 और 6, सी है 4 और 3। जब हम BC निकालेंगे x1 y1 x2 y2, तो BC के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो 4 माइनस 7 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक चीज ध्यान दो, 4 माइनस 7 यहाँ पर देख, एक छोटी सी चीज 4 माइनस 7 माइनस 3 और ये भी आया, लेकिन जब इनके स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 9 प्लस 9 BC हो गया अंडर रूट 18। ठीक है, निकालिए आप लोग भी। BC के बाद आ जाएगा हमारा CB। C पर है 4 3, D पर है 1 2, x1 y1 x2 y2। CD जो आया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। सी डी आ गया हमारा 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 यूनिट। सी डी के बाद लास्ट टर्म है हमारी डी ए, विच इज डी ए 1 2 and 4 5। सो डी ए इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। हमारा जो डी ए आया 4 माइनस 1 3 एंड 5 माइनस 2 3।
3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, DA आ गया √18 यूनिट। तो ये स्क्वायर दे सकता है रोमस। हाँ, स्क्वायर और रोमस कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, ये रेक्टेंगल होगा। हाँ, याद आ गया। तो देखिए जरा, ये रेक्टेंगल। अब जो हमारी साइड्स आई हैं वो क्या क्या आई है? AB √10 यूनिट, AB के बाद BC कितना है? √18 यूनिट। CD कितना है? √10 यूनिट। और DA कितना है? √18 यूनिट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या आ गई हैं? इक्वल। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं तो क्या हो सकता है? ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम। एक्चुअल में जो रेक्टेंगल है वो एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम की एक कंडीशन होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। और इसमें एक अगर एक्स्ट्रा हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। मतलब रेक्टेंगल का एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हमें एडिशनल क्वालिटी और करनी पड़ेगी, इसका एक डायगोनल मिलाना पड़ेगा। इसका डायगोनल मैंने मिला दिया। डायगोनल कौन सा? AC, ठीक है। और अब मैं ये AC निकालूंगा। AC, A के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5, C के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 3। तो अब AC जो निकलेगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर √0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। AC आ जाएगा √4 यूनिट। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब मैं AC स्क्वायर निकालता हूँ, √4 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 4। और AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर निकालता हूँ। AD है √18 का स्क्वायर, CD है √10 का स्क्वायर। तो √18 का स्क्वायर 18 और ये हो गया 10। ये कितना हो गया? 28। तो यहां से हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, AC स्क्वायर तो 4 है, इज नॉट इक्वल्स टू है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है। देयरफॉर एंगल D इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही क्या है? इक्वल। और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल 90 आ जाता तो क्या बनता? रेक्टेंगल। क्या बनता है? रेक्टेंगल। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना। देखो बच्चों, इसकी ज्योमेट्री समझो क्या कहना चाह रहा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अपनी बुक में देखिए, हमारे पास में ये होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। अब ये कह रहा है x एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है। तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या कैसे होते हैं? देखो,
एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहूँ तो ये कितना होगा 0 0। अगर यहाँ पर 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट देखो तो ये क्या होता है 1 0। मेरी बात समझ में आए? यहाँ पर 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा तो 2 0। मतलब एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखें, जैसे ये पॉइंट 3 है, अगर सिर्फ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे तो एक्स एक्सिस पर तो 3 और वाई एक्सिस पर कितना 0। तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। मेरी बात समझ में आई? y कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस। हाँ, और y कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस 0। तो ये कह रहा है x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कोई पॉइंट, उस पॉइंट को मुझे फाइंड करना है, ये है वो पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या ले लेता हूँ x और 0। क्या ले लेता हूँ इसको x और 0। मेरी बात समझ में आई? अब ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है किससे, 2 -5 और -2 9। तो सबसे पहले तो -2 9 एक पॉइंट यहाँ पे x नेगेटिव -2 9 और इधर बना देता है एक पॉइंट -2 9। इधर नेगेटिव होता है x एक्सिस और ऊपर पॉजिटिव। और दूसरा पॉइंट क्या है 2 -5। 2 -5 लगा लो यहाँ पर 2 और -5। इससे इसकी जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। ये डिस्टेंसेस क्या है आपस में इक्वल। तो डिस्टेंस अगर हम इसे O ले लें, इसे A ले लें और इसे B ले लें, तो ये कह रहे हैं कि दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, AO इक्वल्स टू BO। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। वी नो दैट, क्वेश्चन नंबर है 7। वी नो दैट एनी पॉइंट on x axis, we know that any point on x axis, we know, बल्कि इसे ऐसे लिखे, we know that everywhere in x axis y equals to 0। ठीक है, तो let the coordinates ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, वैसे तो क्या लेते x y लेते, लेकिन अब हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे x और 0। अब विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A -2 9 एंड B 2 और -5 इससे इक्विडिस्टेंट है। तो हमारे पास आएगा AO इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों BO। आई बात समझ में? आपने x0 का 0 पे 0 नहीं, इस वाले पॉइंट को मैंने O लिखा है O। ठीक है, तो हमारे पास क्या है AO इक्वल्स टू BO। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक पॉइंट लेंगे x1 y1 और ये वाला पॉइंट लेंगे x2 y2। सर ये नहीं लेंगे, अभी AO लेंगे ना, AO डिस्टेंस। अभी AO इक्वल्स टू BO है, तो कोई भी इसमें से x1 y1 ले सकते हैं, कोई भी x2 y2 ले सकते हैं। तो मैं इसे ले रहा हूँ x1 y1, इसे ले रहा हूँ x2 y2। ठीक है, तो इसका मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर। सर x है आप इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो x और 0 है ना। देखो यहाँ पे समझा, AO के कोऑर्डिनेट के लिए A का कोऑर्डिनेट क्या है -2 9 और B का कोऑर्डिनेट क्या है x और 0। अब इनके बीच की डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y1। x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x -2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब BO के लिए भी यही है। B के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -5 और O के कोऑर्डिनेट है x और 0। x1 y1 या x2 y2। तो BO के कोऑर्डिनेट के लिए भी वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, सॉरी माइनस और माइनस प्लस, इधर आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए बहुत साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, दोनों साइड जो स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करो। जब हमने इधर स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बना x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 का स्क्वायर 81, इधर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर कितना हुआ, x स्क्वायर से 2 स्क्वायर से 2 2 ज़ा 4x प्लस 81 माइनस 4x प्लस 20, माइनस 4x इधर आया तो प्लस का 4x, 25 माइनस 81, 8x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 कितना हो गया, 6 और 7 माइनस 2 5, नेगेटिव 8 7 का x की वैल्यू कितनी आई, -7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट था तो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x और 0, इसका मतलब -7 और 0। समझ में आया? ठीक है, वो मैंने गलती से पॉजिटिव एक्सिस पे बना दिया, नेगेटिव पर ही होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था ना, तो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बना दी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि x नेगेटिव आएगा, मैंने ऐसे बना दिया। अगर सिंपली समझाओ तो उधर समझाना आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हैं P 2 -3 एंड Q कितना दिया है 10 एंड y, इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 यूनिट्स, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर y फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल क्वेश्चन है, x1 y1 x2 y2, अच्छा y2, ठीक है। अब इसके बाद डिस्टेंस यानी PQ हमें कितने दी है, 10 यूनिट्स, तो अपना सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या कह रहा है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है 10 माइनस x1 है 2, y2 है y माइनस y1 है -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, अंडर रूट 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये बात समझ में आई? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों स्क्वायरिंग, क्योंकि ताकि ये वाला रूट हट जाए, ठीक है। तो जब हमने स्क्वायरिंग की यहाँ पर इधर तो सिर्फ स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ और इधर 10 का स्क्वायर हो गया। अच्छा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस। अब देखो एक चीज, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, या y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट आता है, y प्लस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 36। जब हम रूट लेंगे, नहीं नंबर का रूट लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। अगर ये डिस्टेंस होती तो पॉजिटिव आती, लेकिन ये एक नंबर है 36, तो इसका रूट क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। अब टेकिंग लिखेंगे तो पॉजिटिव, नहीं दोनों लिखेंगे,
टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब हमने दोनों ने साइन लेने पॉजिटिव साइन दिया तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 3 इधर है तो पॉजिटिव का 3, ठीक है। और when नेगेटिव साइन लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल्स टू नेगेटिव 6, तो y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू 3 भी है और 9 भी है। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10 और 3 भी हो सकते हैं और 10 और माइनस 9 भी हो सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? कॉपी दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इफ Q whose coordinate is 0 1 is equidistant from P and R। देखो ये है Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1 और इट इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट्स P 5 minus 3 and R which is x and 6। इन दो पॉइंट से ये इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? x, ठीक है। सर p q r में भी ना, हाँ r भी लिखा है, तो हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ अब q r और q p का डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ इफ सर पहले डिस्टेंस q इज, हाँ वो भी कर सकते हैं, इक्विडिस्टेंट from P and R, so therefore PQ equals to RQ, PQ equals to RQ। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, डायरेक्ट लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू के लिए x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर x माइनस 0 x का स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 का स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ? पॉजिटिव का 16, और तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 16 और ये फिर से वही प्लस और माइनस, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब दोनों डिस्टेंस सेम करनी है। देखो एक चीज ध्यान देना, दोनों डिस्टेंस सेम जो है, दोनों डिस्टेंस सेम तो है, तो x की वैल्यू तो आ गई और इनके बीच के डिस्टेंस में निकालनी थी। तो इनके बीच के डिस्टेंस PQ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, PQ और QR। हमें कौन कौन से डिस्टेंस निकालने? QR एंड PR। तो QR तो हम ये निकाल सकते हैं, QR डिस्टेंस निकालने चाहिए। तो आप इजीली निकाल सकते हो 0 1 और x 6 है QR के लिए, है ना। या फिर 0 1 x की वैल्यू कितनी थी? प्लस माइनस 4 और 6। तो आप कोई भी एक वैल्यू रख लो, या तो प्लस की 4 रख लो या माइनस की 4। मेरी बात समझ में आए? जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे ना 0 1 प्लस का 4 और 6 ले लो आप और डिस्टेंस निकाल लो। अगर माइनस का 4 और 6 लोगे तो भी वही आएगी, ठीक है। ऐसे ही पी आर भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। इतना आप खुद कर सकते हैं, x की जगह 4 रख देना, पी आर भी निकल जाएगा, x की जगह 4 रख देना, क्यू आर भी निकल जाएगा, ठीक है।